हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊं दोस्तों, और ये अपडेट है सीटेट वर्सेस टेट से रिलेटेड। ठीक है ना, सीटेट वर्सेस टेट से रिलेटेड ये अपडेट लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और ये अपडेट ये है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे झारखंड में, है ना, झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षक की एग्जाम हुई थी, वैकेंसी, है ना। उसमें एक विवाद खड़ा हुआ था जेटेट और सीटेट को लेकर के। इस फैसले पे दोस्तों, इसी विवाद पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ठीक है ना, वो क्या है ऑर्डर? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सीटेट समाप्त हो गया? क्या सीटेट इनवैलिड हो गया या सीटेट नहीं होगा मान्य? क्या है इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इस ऑर्डर का, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर का आने वाले भर्ती पे क्या असर पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे। तो पहले मैं बता दोस्तों कि सीटेट अभी जो झारखंड में सहायक टीचर का जो चल रहा था ना, सहायक शिक्षक का विवाद, उस पे क्या था कि 2000, देखो झारखंड में एक्चुअली में क्या है कि 8 साल से, है ना, 8 ईयर से वैकेंसी सॉरी सीट जेटेट हुआ ही नहीं है। 8 साल से जेटेट हुआ ही नहीं था दोस्तों। और इसी बीच में आपका झारखंड में झारखंड सहायक आचार्य का वैकेंसी आई थी, जिसमें जो लोग बीएड वगैरह करके अपना जो कंप्लीट करके बैठे हुए थे और इंतजार में थे कि कभी जेटेट आए, उस जेटेट का इंतजार करते करते उनका 8 साल गुजर गया, है ना, फिर भी नहीं आया। और उसी बीच में ये सहायक आचार्य की वैकेंसी आ गई दोस्तों। तो ये लोग, जो लोग नहीं कर पाए थे, वो सीटेट एग्जाम दिए थे, वो भी इसमें अप्लाई कर दिया, और जेटेट जो क्वालिफाइड थे पहले से, वो भी इसमें अप्लाई किए थे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम भी हो गई थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या हुआ कि बाद में हमारा हाई कोर्ट ये बोला था कि यहाँ पे जेटेट और सीटेट दोनों चलेंगे। बट कुछ लोगों ने क्या किया, उसी को लेकर, उस मैटर को लेकर के चले गए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है कि अब यहां पे झारखंड में सीटेट इनवैलिड हो गया, यानी सीटेट का मान्य नहीं रहेगा ना, सीटेट नॉट एलिजिबल हो गया। झारखंड में सीटेट नहीं चलेगा, टेट चलेंगे। ठीक है, तो ये कल का ऑर्डर है। अभी ये ऑर्डर सिर्फ ओरल आया है दोस्तों, है ना, ओरल ऑर्डर आया है। देखिए, इस पे लिखित जो है आज वेबसाइट पे या फिर कल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो फिर उसको एक एक करके पढ़कर पॉइंट वाइज आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि झारखंड में सीटेट इनवैलिड रहेगा, सीटेट एलिजिबल नहीं है। क्लियर? अब देखो इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आने वाली भर्ती पे देखिए, आने वाले भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जैसा पहले था वैसा ही सेम है। आने वाले भर्ती में क्या होगा, जैसे देखो झारखंड में सीटेट इनवैलिड हो गया, रिट राजस्थान में भी इसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, वहां भी नॉट एलिजिबल है। एमपी टेट, है ना, एच टेट, पंजाब टेट, ये सभी में जो है सो वहां पे सिर्फ लोकल जो स्टेट टेट होते हैं वही चलते हैं, सी टेट वहां पे मान्य नहीं है। तो ऐसे ही आज भी है। ठीक है, और देखो सुपर टेट इसमें मान्य है, सी टेट, है ना, DSSB, BPSC, NVS, KVS, EMRS, RRB, ये सभी में क्या है, सीटेट मान्य है। क्योंकि देखो इन सभी जगह पे सीटेट को वैल्यू दिया जाता है, तो ये सभी जगह पे अभी भी वैलिड है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम पे, आने वाले भर्ती पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो अगर केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वैकेंसीज होते हैं उसमें सीटेट वैलिड है, और इन स्टेट को छोड़कर बाकी दूसरे स्टेट में जहां पे दिया जाता है सीटेट को वैल्यू, है ना, एक यूपी टेट भी है दोस्तों, यूपी भी, वहां पे भी आपको पता होगा कि सीटेट को मान्य नहीं दिया जाता है। ठीक है, यूपी में भी सीटेट को मान्य नहीं दिया जाता है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां नहीं मिलता है, और जहां पे मिलता है वहां पे मिलेगा अभी भी दोस्तों। बस ये नया लेटेस्ट अपडेट ये था कि झारखंड में सहायक आचार्य में जो सीटेट लोग अप्लाई किए थे, सीटेट वाले, उन लोगों को नॉट एलिजिबल कर दिया गया, यानी कि अब वे लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये थी आपकी लेटेस्ट अपडेट। और जो ये तो ओरल ऑर्डर था, अब उसका रिटेन जो है ना कॉपी आएगा वेबसाइट पे, तो फिर उसको एक पॉइंट वाइज एक एक करके पढ़ के आपको अच्छे से पीडीएफ के द्वारा, हो सके तो पीडीएफ के द्वारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस ऑर्डर से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क पड़ा झारखंड में, क्या कि अब झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं है, जेटेट वैलिड है। ठीक है, अब इसके लिए जो सीटेट किए हुए लोग हैं
वे चाहे तो फिर से जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं, कंप्लेन, क्योंकि 8 साल से यहाँ पे जेटेट हुआ ही नहीं है। अब वे कर सकते हैं कि अब हमारा क्या दोष है ना, क्योंकि देखो जो भी ऑर्डर आता है कोर्ट का या कोई भी गवर्नमेंट का, उसमें सभी तरह के ऑर्डर में पिछता हमारा कैंडिडेट ही है ना, पिछते तो कैंडिडेट ही हैं, क्योंकि वे लोग के पास कोई अधिकार नहीं होता, बस वे लोग आवाज उठा सकते हैं, बाकी ऑर्डर देना नहीं देना सारा काम या तो सरकार की होती है, अगर सरकार भी नहीं सुनी तो फिर ये कोर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो अच्छे से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, मैं आपको वहां पे जो कोर्ट ऑर्डर का ओरली बोलने का जो वीडियो है उसको शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आप उसको देख कर समझ पाए। ठीक है, फिर मिलता है ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।